नमस्कार। राजस्थान ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान का इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में और जानेंगे कि राजस्थान के इतिहास के स्रोतों से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इतिहास होता क्या है। इतिहास का शाब्दिक अर्थ है कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ है, यानी जो चीज़ निश्चित रूप से हुई है वही इतिहास है। इतिहास के जनक यूनान के हेरोडोटस को माना जाता है। उन्होंने लगभग 2500 वर्ष पूर्व हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ में उन्होंने भारत का भी उल्लेख किया है। भारतीय इतिहास का जनक महाभारत के लेखक वेद व्यास को माना जाता है। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था। राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। वे 1818 से 1821 के मध्य मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। उन्होंने घोड़े पर घूम घूम कर राजस्थान के इतिहास को लिखा, इसलिए उन्हें घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। इन्होंने एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक का लंदन में 1829 में प्रकाशन करवाया। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसका सर्वप्रथम हिंदी में अनुवाद करवाया। इस पुस्तक का दूसरा नाम सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया है। कर्नल जेम्स टोड की एक अन्य पुस्तक है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। इसका प्रकाशन 1837 में इनकी पत्नी ने इनकी मृत्यु के पश्चात करवाया। तो अब बात करते हैं राजस्थान के इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में। इतिहास जानने के मुख्य रूप से 3 प्रकार के स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत, वे स्रोत जो पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई के दौरान प्राप्त होते हैं, जिनमें मुख्य हैं सिक्के, शिलालेख, ताम्रपत्र आदि। दूसरे होते हैं पुरालेखागारिक स्रोत, वे स्रोत जो लेखागारों में बहियों के रूप में संग्रहित किए जाते हैं। इनमें मुख्य हैं हकीकत बही, हुकूमत बही, कमठाना बही और खरीता बही। तीसरे प्रकार के स्रोत हैं वो साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में वे स्रोत आते हैं जो उस समय के साहित्यकारों ने लिखे हैं। इनमें मुख्य रूप से हैं राजस्थानी साहित्य, संस्कृत साहित्य और फारसी साहित्य। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पुरातात्विक स्रोतों की। और पुरातात्विक स्रोतों में सबसे पहले बात करेंगे सिक्कों की। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में सिक्कों का व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। भारत में सर्वप्रथम सिक्कों का प्रचलन 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ये मुद्राएं खुदाई के दौरान खंडित अवस्था में प्राप्त हुई हैं, इसलिए इन्हें आहत मुद्राएं भी कहा जाता है। इन पर विशेष प्रकार के चिन्ह बने हुए हैं जिन्हें पंचमार्क सिक्के का, इसलिए इन्हें पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। ये मुद्राएं वर्गाकार, आयताकार, वर्ताकार रूप में हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इन्हें पण, कर्षापण की संज्ञा दी गई। ये अधिकांशतः चांदी धातु के हैं। राजस्थान के चौहान वंश ने राज्य में सर्वप्रथम अपनी मुद्राएं जारी की। इनमें ध्रम और विशोपक तांबे के, रूपक चांदी के और दिनार सोने के सिक्के थे। मध्य युग में अकबर ने राजस्थान में सिक्का ए एलची जारी किया। अकबर के आमेर से अच्छे संबंध थे, इसलिए वहां सर्वप्रथम टकसाल खोलने की अनुमति प्रदान की गई। राजस्थान की रियासतों ने अपने समय में जो सिक्के जारी किए वो इस प्रकार हैं। अंग्रेजों के समय जारी मुद्राओं में कलदार सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो अगली बात करते हैं शिलालेखों की। शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहा जाता है। और भारत में सर्वप्रथम अशोक मौर्य ने शिलालेख जारी करवाए थे। अशोक का बब्रू शिलालेख जयपुर के निकट विराट से प्राप्त इस लेख में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने की पुष्टि होती है। वर्तमान में यह लेख कोलकाता म्यूजियम में है। अशोक का यह लेख पाली भाषा व ब्राह्मणी लिपि में है। कनिगम इस शिलालेख को अध्ययन के लिए कोलकाता ले गए थे। अगला है घोसुंडी का लेख। चित्तौड़गढ़ जिले से प्राप्त प्रथम सदी का यह लेख संस्कृत में है। इसमें भगवान विष्णु की उपासना की जानकारी प्राप्त होती है। चित्तौड़ का शिलालेख 971 ईस्वी का चित्तौड़ से प्राप्त इस शिलालेख से ज्ञात होता है कि उस समय मेवाड़ क्षेत्र में महिलाओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित था। बिजोलिया का शिलालेख, इसके रचयिता गुणभद्र और भाषा संस्कृत है। 1170 ईस्वी का यह शिलालेख भीलवाड़ा जिले के पठारी बाग से प्राप्त हुआ है। इस लेख से शाकंभरी के चौहान वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस लेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से बताई गई है। चिरवे का शिलालेख, इसकी भाषा संस्कृत है और 13वीं सदी का यह शिलालेख मेवाड़ से प्राप्त हुआ है। इससे गुहिल वंश की जानकारी प्राप्त होती है। श्रृंगी श्री का शिलालेख 15वीं सदी के इस शिलालेख
से हमें गोहिल वंश की जानकारी प्राप्त होती है और साथ ही राजस्थान की प्राचीन जनजाति भील जनजाति के सामाजिक जीवन की भी हमें इससे जानकारी प्राप्त होती है। आमेर का शिलालेख। मानसिंह प्रथम के इस लेख से हमें कुशवाहा वंश की जानकारी प्राप्त होती है। मानसिंह द्वारा आमेर क्षेत्र में जमुआ रामगढ़ दुर्ग बनाए जाने का उल्लेख मिलता है। इस लेख में कुशवाहा वंश को रघुवंश तिलक कहा गया है। कुशवाहा वंश की उत्पत्ति श्री राम के बड़े पुत्र कुश से मानी जाती है। राज प्रशस्ति। 1676 में मेवाड़ के राणा राजसिंह ने राजसमंद झील बनवाई, जिसका उत्तरी भाग नौचौकी कहलाता है। यहीं पर 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर मेवाड़ का संपूर्ण इतिहास उत्कीर्ण है। इसे राज प्रशस्ति कहा जाता है। यह संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। इसके सूत्रधार रणछोड़ भट्ट तेलंग है, जिन्होंने अमर काव्य वंशावली की रचना की। राजस्थान में कुछ फारसी के शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें मुख्य हैं ढाई दिन के झोंपड़े का लेख। अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ढाई दिन का झोंपड़ा बनवाया। इस पर फारसी भाषा में इसके निर्माताओं के नाम लिखे। यह भारत का सर्वाधिक प्राचीन फारसी लेख है। ढाई बी पीर की दरगाह का लेख। 1303 ईस्वी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त फारसी लेख से ज्ञात होता है कि 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर इसका नाम अपने बड़े पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिज्राबाद कर दिया। शाहबाद का लेख। 17वीं शताब्दी के 12 जिले से प्राप्त इस लेख से ज्ञात होता है कि मुगल शासक औरंगजेब ने इस ईस्वी में गैर मुस्लिम जनता पर जजिया कर लगा दिया और औरंगजेब की कर नीति के बारे में भी इससे जानकारी प्राप्त होती है। अगली बात करते हैं ताम्रपत्रों की। इनमें सबसे पहले है खिरोद का ताम्रपत्र। 15वीं शताब्दी के इस ताम्रपत्र से राणा कुंभा द्वारा किए गए प्रायश्चित का वर्णन मिलता है। साथ ही मेवाड़ की धार्मिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। पुरालेखागारिक स्त्रोत। पुरालेखागारिक स्त्रोतों में सबसे पहले हकीकत बही। यह राजा की दिनचर्या का उल्लेख करने वाली बही है। दूसरी है हुकूमत बही। यह राजा के आदेशों की नकल करने वाली बही है। कमठाना बही। इस बही में भवन व दुर्ग निर्माण से संबंधित जानकारियां रखी गई हैं। खरीदता बही। इसमें पत्राचारों का वर्णन किया गया है। ये सभी बहियां राज्य अभिलेखागार बीकानेर में संग्रहित हैं और राष्ट्रीय पुरालेख विभाग दिल्ली में है। और लास्ट में बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों की। मुख्य राजस्थानी साहित्य और साहित्यकार इस प्रकार हैं। राजस्थान में प्राप्त संस्कृत साहित्य और उनके साहित्यकार इस प्रकार हैं। और फारसी साहित्य और उनके साहित्यकार इस प्रकार है। तो ये थे कुछ मुख्य तथ्य राजस्थान का इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में।